सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बहुत दिनों के बाद फिर से मिल रहे हैं हम। मैं डेट देख रहा था कि कितना दिन का गैप गया। तो लास्ट क्लास हम लोग किया था 12 नवंबर को और आज 14 जनवरी हो गया। तो 2 महीने का अंतर पड़ गया है। तो कुछ पुनरावर्तन भी करना पड़ेगा। रामकृष्ण का जन्मदिन आ रहा है। अरे उस रोज पर ब्रह्मचारियों को संन्यास दीक्षा दी जाती है। पुराने समय में ब्रह्मचारी और सन्यासी दोनों की दीक्षा रामकृष्ण के जन्मदिन में ही होती थी। बेलूर मठ में एक ही हवन कुंड में पहले ब्रह्मचारियों की हो जाती और इसके बाद में सन्यासियों की होती। क्योंकि सन्यासियों के जब सन्यास दीक्षा होती है तब ब्रह्मचारियों को भी वहाँ नहीं रहने देते, खाली सन्यासी ही रहते हैं। और पूरा मंदिर भर जाता है। आप लोगों ने देखा है नाट्य मंदिर बेलूर मठ मंदिर का पूरा भर जाता है। मंत्र दीक्षा माने ये पूरी विधि के बाद में विरजा होम होता है। शिखा सूत्र का त्याग कर देते हैं। सब वासना कामना का त्याग करते हैं। माने अग्नि में विरजा होम में आहुति देते हैं। एक दृष्टि से सांसारिक दृष्टि और संबंध से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके अहम वासनाओं से उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर गुरु वहाँ पर उनको प्रेसिडेंट जो होते हैं महावाक्य सुनाते हैं। हम लोग का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। ये हम लोग का महावाक्य, ये सबको बोला जा सकता है। संन्यास के समय में हम लोग को एक प्रेस मंत्र दिया जाता है। वो किसी को नहीं बताता है, दूसरा सन्यासी को ही बताते हैं। और कोई सन्यासी सच्चा सन्यासी है कि नहीं, वो अगर जानना है तो उसको पूछते हैं तुम्हारा प्रेस मंत्र क्या है। क्योंकि वो परंपरा से ही मिलता है और कोई किसी को नहीं बोलेगा। अगर वो नहीं बोल सके तो समझना चाहिए नकली सन्यासी है, या अपने से गेरुआ पहन लिया और एक नाम ले लिया। इससे सन्यास तो नहीं बनता, क्योंकि ये सन्यास तो बहुत हजारों साल की परंपरा से चला रहा है। तो हम लोग का जब सन्यास हुआ तब सन्यास के बाद में सब प्रेसिडेंट महाराज के रूम में जाते हैं और वहाँ प्रेसिडेंट महाराज हम लोगों को नया नाम देते हैं। हमारे गुरु स्वामी वीरेश्वरानंद महाराज थे और उस समय नंबर हमारा बहुत ज़्यादा नहीं था, 24-25 ऐसे सन्यासी थे। उसमें 2 अमेरिकन भी थे।
तो सबको नामकरण हो जाने के बाद में थोड़ा समय वे बैठने का टाइम देते थे, अगर किसी को कुछ पूछना है, कि ये तो जीवन की ट्रांजिशन मोमेंट है ना, एक जीवन से दूसरे जीवन में चला गया। तो अमेरिकन ब्रह्मचारी ने, अभी ब्रह्मचारी नहीं, सन्यासी ने, नया सन्यासी ने पूछा, जी हम लोग तो शास्त्र में पढ़ा है, और हम लोग को अमेरिका में जो हमारे स्वामी जी थे वे भी बोलते हैं, श्रवण मात्रेण ज्ञान। जब गुरु बोलता है तत्त्वमसि श्वेत केतु, साथ साथ में उसको ज्ञान हो जाता है। जैसे कोई आदमी अपना नाम भूल गया है और याद नहीं आ रहा, अथवा दूसरा किसी का नाम भूल गया है और कोई बोलते ना इसका नाम तो राम नहीं श्याम है, ओ श्याम श्याम श्याम, हाँ याद आ गया। अथवा पॉकेट में कुछ वस्तु रखी है और भूल गया जो कहाँ वस्तु रखी है, फिर कोई याद कर दे, अरे तुम्हारे तो पॉकेट में ही है, ओ अच्छा पॉकेट में ही है। इसी तरह शास्त्र बोलते हैं, जब महावाक्य सुनाते हैं गुरु, श्रवण मात्रेण ज्ञान, सुनने के साथ साथ में ज्ञान हो जाता। तो वो सन्यासी, नूतन सन्यासी पूछा प्रेसिडेंट महाराज को, वीरेश्वरानंद स्वामी जी को, कि आपने तो मंत्र महावाक्य हमको सुनाया, मगर कहाँ हमारा तो कुछ हुआ नहीं ब्रह्म ज्ञान। ये तो सबके मन में प्रश्न अंदर में होता है, कोई बोलता नहीं। तब वीरेश्वरानंद महाराज ने उनको कहा, इस श्रवण मात्रेण ज्ञान जो वेदांत में लिखा है, उपनिषद शास्त्रों में लिखा है, तो इनफॉलिबल है, उसमें तो कोई गलत नहीं है, ये ऐसा ही होता है। मगर कब होता है? साधन चतुष्टय संपन्न जब होता है, कोई जमीन जब तैयार हो जाती है तब वहां बीज बपन करते हैं तो वृक्ष हो जाता है। तो साधन संपन्न हो जाना, साधन चतुष्टय जीवन में आ जाना, ये बड़ी बात है। और वेदांत सार जो हम लोग ने आरंभ किया है, वहां इसी से आरंभ होता है। पुनरावर्तन थोड़ा करना होगा। ये बुक का नाम तो वेदांत सार है, सदानंद योगींद्र कृत। तो वेदांत का सार क्या है? जैसे हम लोग रामकृष्ण का जीवन की चर्चा करते करते, ये रामकृष्ण कौन है, और माँ की बात से हम लोगों ने जाना ये रामकृष्ण अद्वैत है। तो वेदांत सार क्या है? अद्वैत है, जीवो ब्रह्मैव नापर। ये वेदांत है, ये उपनिषद को सदों का सार है, ये जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। मगर ये जानने के लिए एक जो तैयारी होनी चाहिए, वह तैयारी क्या है? अत्यंत उत्कंठा न हो, पाने की तीव्र इच्छा न हो, तो वो रास्ता में चला नहीं जा सकता। जैसे किसी को किसी से प्रेम हुआ, एक युवक को युवती से प्रेम होता है, तो दिन रात में खाते पीते चलते फिरते एक ही मन में विचार चलता रहता है, और कोई विचार उसके मन में नहीं आता। अगर बाधा पड़े और असंभव लगे तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। इतनी तीव्र इच्छा जब होती है, संसार का दुख, संसार का बंधन जिसको असह्य हो जाता है, इतना जिसका माइंड सेंसिटिव हो गया है, जो दुख को दुख के हिसाब से अनुभव करता है,
बंधन को बंधन के हिसाब से अनुभव करता है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि वो दुख को भी एडजस्ट कर लिया, उससे बाहर निकलने की तड़प नहीं आती है उसमें। जैसे बीमार आदमी हो गया और बीमारी के साथ में एडजस्ट कर लिया और जीवन कैसे भी घसीटता जा रहा है। ऐसे लोगों को के अंदर में कभी मुमुक्षा नहीं जागती। मुमुक्षा जिसमें जागेगी वह ही वेदांत को जानने का अधिकारी होगा। तीव्र मुमुक्षा। रामकृष्ण कभी कभी उदाहरण देते थे ना, ये बहुत सुंदर उदाहरण। नरेन को नहीं देखने से या माँ का दर्शन पाने के लिए कैसे होता था, गमछा को ऐसे करके निगोड़ते हैं, स्क्वीजिंग पानी आउट ऑफ गमछा। ऐसे हमारा हृदय अंदर से जैसे स्क्वीजिंग हो रहा। स्क्वीजिंग पेन जब अंदर में होता है, पाने की जब इच्छा होती है, मछली को जैसे समुद्र से बाहर निकाल दो तो बिना समुद्र का पानी वो जीवित नहीं रह सकती। ऐसी जब अवस्था हो जाती है, ये मुमुक्षा है जो अत्यंत सेंसिटिव है, जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है। मूढ़ व्यक्ति का वेदांत में अधिकार नहीं है। मूढ़ व्यक्ति का अध्यात्म में भी अनुभव नहीं है, क्योंकि जो संसार का दुख को दुख के हिसाब से नहीं समझेगा तो परम सुख क्या है वो प्राप्त करने की इच्छा कैसे होगी। इसलिए मूढ़ का इसमें काम नहीं। धीर व्यक्ति, उपनिषद बोलते हैं धीर बुद्धिमान है। ये धीर जो बुद्धिमान है, जो समझता है, सेंसिटिव है, वह अधिकारी बन जाता है। फिर उसको और कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है। ऐसी जिसके अंदर में मुमुक्षा जगे, तब ये परम आनंद कहां से मिलेगा। संसार का दुख तो जान लिया, कितना भी संसार के पीछे दौड़ो, कभी तो सुख अपने हाथ में रहता नहीं है, आता साल लगता है, एज इफ इट हैज कम। मगर क्योंकि संसार का स्वभाव ही सदा परिवर्तनशील है, इसलिए संसार की कोई भी वस्तु हाथ में नहीं रहती। न तो धन हाथ में रहता है, न नाम जस हाथ में रहता है, न युवानी हाथ में रहती है, न परिवार हाथ में रहता है। मृत्यु तो सब छीन ही लेते हैं। ये असार जगत में, ये परिवर्तन जगत में अगर कोई एक वस्तु जो बार बार होती है और जो अनिवार्य है, वो मृत्यु है। मृत्यु हमारा जो सत्य है, वो जिसने जान लिया तब वो पाने की इच्छा करता है और ढूंढता है कहाँ मिलेगा ये ज्ञान, कौन मुझको परमानंद कहाँ अमृत का रास्ता दिखाएगा, कौन मेरे जीवन को सफलता की ओर ले जाने का पथ दिखाएगा, कौन मुझको उस पथ पे चलाएगा। तब शास्त्र की सहाय उसको आती है, गुरु की सहाय आती है। और ऐसा जो व्यक्ति है, इसके लिए वेदांत सार है। यहां जो अधिकारी की बात बोलते हैं, उस अधिकारी में साधन चतुष्टय की बात है। विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। ये मुमुक्षुत्व इसमें लास्ट में रखा है, मगर विचार करने से लगता है मुमुक्षुत्व वो प्रथम आवश्यकता है। बिना मुमुक्षुत्व तो वो पथ में चला ही नहीं जा सकता है। बिना मुमुक्षुत्व माने मोक्ष की इच्छा पाने की जिसकी अंदर में वृत्ति नहीं है, मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा वाला जो है, उसको मुमुक्षु बोलता है। साधन चतुष्टय में उसको अंतिम स्थान दिया है, मगर जिसको अंतिम स्थान दिया है वही प्रथम आवश्यकता है। क्योंकि अगर मुमुक्षुत्व नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है,
तो इंद्रिय निग्रह करके क्या करेगा? वो तो दुख हो जाएगा। मनोनिग्रह करके क्या करेगा? मुमुक्षुत्व है तो इस निग्रह करने का, कष्ट करने का कुछ मूल्य है। इसलिए मुमुक्षु तो ये प्रथम आवश्यकता। ऐसा जो मुमुक्षु व्यक्ति वह ये वेदांत के पास में आता है। तो वेदांत क्या है? तो प्रथम में यहां बता दिया भैया, थोड़ा हम लोग पढ़ते पढ़ते आउटलाइन पूरा तैयार कर देंगे। वेदांत किसको बोलते हैं? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण तद उपकारिणी शारीरिक सूत्राणी दिनी। उपनिषद का नाम ही वेदांत है और शारीरिक सूत्र गीता और प्रकरण ग्रंथ इत्यादि उसके उपकारिणी है। वहां से ये ब्रह्म ज्ञान, परम आनंद का पथ, मुक्ति का पथ वहां से मिलता है। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीये तव अनुबंध तद्वत्ता सिद्धे नते पृथक आलोचनीय। अभी वेदांत शास्त्र को कोई पढ़ने जाता है या ब्रह्म सूत्र को कोई पढ़ने जाता है तो उसमें अनुबंध चतुष्टय बोल के एक है। 4 वस्तु उसमें होती है। ये अनुबंध चतुष्टय है। जैसे आपको यहां से रामेश्वर जाना है तो आप एक प्रोग्रामिंग करेंगे कि पहले तो जाने के लिए आपकी हेल्थ ठीक है कि नहीं, आपके पास में पैसा है कि नहीं, टिकट रिजर्वेशन करना पड़ेगा, पहले कहाँ जाऊंगा या जाऊंगी, कौन कौन जगह देखूंगी, वहाँ कौन होटल में रहूंगी, न धर्मशाला में रहूंगी। एक पूरा प्लान करते हैं, पैसा का आयोजन करते हैं, आउटलाइन हो जाता है। वो तो वो पुस्तकों से, इंटरनेट से रामेश्वर क्या है और क्या नहीं सब उसका इंफॉर्मेशन भी कर लेते हैं। ये जो आउटलाइन, ये अनुबंध चतुष्टय वो आउटलाइन है। जस्ट शास्त्र पढ़ने के आगे शास्त्र की जनरल आइडिया दे दिया। तो ये अनुबंध चतुष्टय में नाम है तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। अनुबंध में 4 है। एक तो अधिकारी, कौन अधिकारी है ये जानने का। विषय क्या है? जब मैं वेदांत एक पुस्तक लिया तो ये पुस्तक का विषय क्या है वो नहीं जानो तो फिर वो पुस्तक पढ़ने का मतलब क्या है। इसलिए विषय जानना जरूरी है। मैं मुक्ति पाना चाहता हूं तो मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना है, कहां से पढ़ना है। अच्छा, उपनिषद में उपनिषद का विषय क्या है या प्रकरण ग्रंथ में उसका विषय क्या है, ब्रह्म ज्ञान पाने का उपाय उसमें लिखा है। ये तो विषय है और वो विषय का पुस्तक के साथ में संबंध क्या है, इसमें मुक्ति का पथ दिखाया। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, ये पूरा का प्रयोजन क्या है? वही जो मैं पाना चाहता हूं, संसार से मुक्ति, परमानंद की प्राप्ति। ये पूरा पुस्तक का आउटलाइन है। अभी इसमें अधिकारी प्रथम क्या है हम लोग ने काफी चर्चा कर ली है, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं खाली। अधिकारी तू माने अधिकारी कौन है? विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन आपातत अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन जन्मनि जन्मनि वा। जिसने वेद वेदांग को ये जन्म में या दूसरे कोई जन्म में पढ़ लिया है, वह काम्य निषिद्ध वर्जन पुरसर नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अधिकारी कौन? जिसके अंदर में ये सब है। वेद वेदांग जिसने पढ़ लिया है, जिसने काम्य कर्म छोड़ दिया है, स्वर्ग इत्यादि पाने का जो यज्ञ इत्यादि, क्योंकि ये निवृत्ति धर्म है, ये यज्ञ इत्यादि छोड़ दिया है। फिर जिसने निषिद्ध कर्म भी छोड़ दिया है, नित्य
नैमित्तिक कर्म जो कर रहा है निश्चित निष्काम भाव से और ईश्वर की उपासना इत्यादि करता है, ऐसा जो व्यक्ति ये अधिकारी को प्रमाता बोलता है। प्रमाता मने वो जानने की इच्छा वाला, आगे उसका भी आएंगे। तो ये जिसके अंदर में आ गया है, इसका प्रत्येक का नित्य नैमित्तिक क्या है, ये सब का विवेचन आगे हम लोग कर दिया है। सट संपत्ति के विचार थोड़ा कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साधन चतुष्टय के अंदर में प्रथम तो अधिकारी हो गया, इसके बाद में विवेक, वैराग्य, सत्य संपत्ति, मुमुक्षु। तो विवेक क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ठाकुर बार बार बोलते हैं ना, अरे जगत परिवर्तनशील है, यहाँ कोई नित्य वस्तु नहीं है, सभी अनित्य वस्तु है। अनित्यता, असारता, अर्थहीनता, ये जगत और जगत के विषयों की समझ लेना। सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये समझ लेना। संक्षेप में जिसके अंदर में सम्यक दृष्टि आ गई है, सम्यक दृष्टि मने राइट अंडरस्टैंडिंग आ गया है, जिसको राइट मने सत्य, सत्य को जिसने सत्य रूप से समझ लिया है, असत्य जगत को असत्य रूप में समझ लिया है, ऐसे नित्य 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 अनित्य वस्तु का विवेक जिसमें हो गया है, वह विवेकी है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक तावत् ब्रह्मेव नित्यम वस्तु तत् अन्यत अखिलम अनित्यम इति विवेकम। ठाकुर की बात की चर्चा करते करते हम लोग बोले थे ना, ठाकुर के जीवन की साधना का आरंभ कहाँ से हुआ? बचपन में जो अनुभव हुए थे, पक्षियों को देख करके समाधि हो गई, या कामाक्षी मंदिर में जाते हो वहां पर उनको समाधि हो गई, ये जो कुछ शिव जी का पाठ करते करते समाधि हो गई, ये साधना नहीं थी। ये तो उनका जो अधिकार था, वो अधिकार में रिविलेशन हो गया उसका रियल नेचर का। साधना के आरंभ होता है विवेक से। चाल कोला बांदार विद्ये अमी चाइना। पुजारी जब पूजा का काम सीखते हैं, थोड़ा संस्कृत सीखते हैं, मंत्र थोड़ा फटफटाना सीख जाता है, कोई के किसी के घर में जाते हैं, पूजा करते हैं, थोड़ी दक्षिणा मिल जाएगी, कुछ चावल मिल गया, कुछ सब्जी मिल गई, चाल कोला बांदार यही विद्या अमी चाइना। मैं तो ऐसी विद्या चाहता हूं जिस विद्या से मेरा जन्म जन्मांतर का दुख चला जाए। विद्या हम किसके लिए प्राप्त करना चाहते हैं? साल के 25-30 साल तक हम लोग किसके लिए बर्बाद करते हैं? अच्छा सा सैलरी मिले इसी के लिए, समाज में थोड़ा प्रतिष्ठित स्थान मिले इसी के लिए। मगर इससे क्या होगा? जीवन में साफल्य क्या हुआ? संसार में साफल्य हुआ, थोड़ा पैसा हुआ, सम्मान हुआ, सुख से रहता है, मगर जीवन तो नहीं बना। चाल कोला बांधार विद्या माने जितने भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की विद्या है, उस विद्या से श्रेय प्राप्ति नहीं होती। कठोपनिषद आप पढ़ते हैं, जानते हैं, प्रेय प्राप्ति होती है, संसारिक प्राप्ति होती है। मगर जिसने संसार को ही दुख रूप समझ लिया है, जिसने संसार को असार समझ लिया है, जिसके संसार में कोई अर्थ नहीं, संसार का अनर्थ समझ लिया है, और ये एक अमूल्य मानव जन्म मुझको मिला है कितने जन्मों के चक्कर के बाद में, ये जन्म को भी मैं ये अनर्थ में व्यर्थ कर दूं तो मेरा जीवन सार्थक कैसे होगा?
ये सार्थक करने की जो दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि, ये सत्य दृष्टि, ये विवेक दृष्टि, ये मनुष्य जीवन में साधना की प्रथम आवश्यकता। इसलिए साधन चतुष्टय में प्रथम स्थान दिया है विवेक का। विवेक ये प्रथम, और विवेक जब हो गया, मैं जान लिया जे ये संसार अल्टीमेटली दुख का घर है, और कारागृह तो सदा ही है। परिवार का कारागृह, शरीर का कारागृह, वासनाओं का कारागृह, अहंकार का कारागृह, जितने भी जो मुझको सीमित कर देता है, बाउंड्री में बंद करके रखता है, वह मेरा कारागृह है। उस कारागृह का दुख जिसने समझा, उसको ही उस कारागृह से मुक्ति की इच्छा, ये मुक्ति की इच्छा, मुमुक्षा विवेक से आती है। तो ये प्रथम यहां आवश्यकता है विवेक की। और जिसमें विवेक आ गया तो फिर विराग क्या है? एहि काना स्रक चंदन वनिता आदि विषय भोगाना कर्म अनित्यत्ववत् अमुष्काणाम अपि अमृत आदि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यो नितरांग विरति इह अमूत्र फल भोग विराग। ट्रांसलेशन है, शब्द एक एक शब्द का अनुवाद करने नहीं जा रहे हैं। इस श्लोक के पुष्पमाला, चंदन, नारी आदि जागतिक विषय भोग और परलोक में भी प्राप्त होने वाले देवत्व आदि स्वर्गादिक विषय भोग, ये कर्म से उत्पन्न होने के कारण अनित्य और क्षणभंगुर है। कर्म से उत्पन्न होने के कारण जो भी संसार के दुख या सुख मिलते हैं, हमारे कर्म के कारण से मिलते हैं। ऐसा जानकर इन दोनों के प्रति तीव्र विरक्ति को इहा मूत्र फल भोग विराग कहते हैं। जो मोक्ष की इच्छा वाला है, जिसकी सम्यक दृष्टि खुल गई है, जिसने बंधन को समझ लिया है, जिसके अंदर में एक नया प्रकाश आना चालू हो गया है, विवेक जाग गया, तो जिसको अनर्थ समझा उसको स्वाभाविक रूप से छोड़ने की इच्छा हो जाएगी। मेरे सामने हीरा और पत्थर पड़ा है और मैं समझता हूं कौन हीरा है और कौन पत्थर है, तो नेचुरली वो तो पत्थर नहीं लेगा और हीरा ही लेगा। और अगर पत्थर में सुंदर सुंदर कलर और चित्र किया है तो मूर्ख लोग हीरा को छोड़ देंगे और पत्थर को पकड़ के चल देंगे। और पत्थर का मूल्य ही क्या है, उससे तो कुछ नहीं होगा। तो जिसको हीरा और पत्थर का मूल्य समझ लिया है, उसने हीरा को पकड़ा, और जो पत्थर है उसे अपने आप विराग हो जाता है। वैराग्य वो कष्ट नहीं है, वैराग्य तो आनंद पाने का समझ, अभी आनंद पाया नहीं है, आनंद पाने की समझ से जिससे मुझे आनंद नहीं मिलना है उसके प्रति स्वाभाविक वितृष्णा हो जाती है। ये वितृष्णा ही आनंद वैराग है। तो ये जो जिसमें विवेक है, वैराग्य है, समादयी सट संपत्ति। नंबर 3, समादयतु सट संपत्ति मने सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा आख्या। ये 6 सट संपत्ति है, इसको संपत्ति नाम दिया है। जी जी, वेल्थ ऑफ कैरेक्टर, संपत्ति जिसके अंदर में सम है, मन का निग्रह है। अभी हम हमारा आंख बंद करके देखे क्या है, चारों ओर मन स्कैटर्ड, रनिंग इन एवरी डायरेक्शन, और सब डायरेक्शन के पीछे मैं दौड़ता हूं और मैं
क्या हो जाते हो, ब्रोकन पर्सनालिटी हो जाते हैं। हमारी पर्सनालिटी इंटीग्रेटेड नहीं है। जहां तक पर्सनालिटी इंटीग्रेटेड नहीं होती है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? पहले तो आप व्यक्ति बनो, तब तो कदम बढ़ाओ। आप अगर भग्न हैं, टुकड़े टुकड़े हैं, तो आप चलेंगे कैसे? आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी चाहिए। और ये इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी सम से आता है। मनोनिग्रह, वासना निग्रह। तब जो स्कैटर्ड सब जगह में मन दौड़ रहा है, और दौड़ता हुआ मन मेरे अंदर में मैं वापिस लाता हूं। और जब मेरा मन मेरे अंदर में केंद्र में वापिस लगने आता हूं, तब मैं बनने लगता हूं। अभी मैं ही नहीं हूं, और मैं समझता हूं जब मैं हूं, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। अरे जीवन की सबसे बड़ा दुख है। तो ये सम हम लोग को रियल व्यक्ति बनाता है। और फिर दम, जो बाहर में हमारे इंद्रियां विषयों के पीछे दौड़ रही है, इस सम का सहायक ही दम है। कर्मेंद्रियों का निग्रह और ज्ञानेन्द्रियों का निग्रह और मनोनिग्रह, इस सम और दम है। और ये जब होगा तब तो व्यक्ति रियली स्वस्थ होगा। अभी हम स्वस्थ नहीं हैं, अभी हम अस्वस्थ है, क्योंकि हम अपने बाहर है, स्कैटर्ड है, ब्रोकन है। सम और दम हमको स्वस्थ बनाता है। और व्यक्ति जब स्वस्थ बनता है, तब तो व्यक्ति बनता है, और तब आगे चलता है। तो ये सब स्वस्थ बनने का और भी क्या उपाय है? सम दम उपरति। ये जो सब जगह में स्कैटर्ड माइंड था, स्कैटर्ड अटेंशन था, ये क्या बोलते हैं, हम पढ़ लें। सम यहां बोलते श्रवण आदि व्यतिरेक विषयभ्य मनसो निग्रह। श्रवण, ब्रह्म ज्ञान को सुनने की इच्छा छोड़ करके, माने ब्रह्म ज्ञान को जानने की इच्छा छोड़ के, जो सब दिशा में दौड़ता हुआ मन है, उसको एक जगह में लेके आओ। आत्मज्ञान की ही बात सुनेंगे, जगत की बात अब नहीं सुनेंगे। बहुत सुना, जन्म जन्मांतर कितना सुना, हाथ में कुछ नहीं आया। अब मैं ऐसा सुनूंगा जिससे मेरे हाथ में कुछ आए। तो सम दम बाहेन्द्रियाण तद व्यतिरेक विषयभ्यो निर्गतम। अब मैं कहीं दौड़ना नहीं चाहता हूं। अब न मैं नाम चाहता हूं, न मैं जस चाहता हूं, न मैं पैसा चाहता हूं। आए अच्छा है, मगर अब मेरी दौड़ बंद हो गई। वस्तुएं आती रहेगी, ऐसा नहीं जे दौड़ बंद करने से कुछ नहीं आएगा। जो आना है आपके भाग्य में, जो है ऑटोमेटिकली आपके पास में आता रहेगा। सो वस्तु बंधन कारक नहीं है, दौड़ बंधन कारक है। और यहां दौड़ की बात सिखा रहा है, वैराग्य की बात सिखा रहे हैं। तो इसके बाद में सम दम उपरति निवर्तितानाम एतेषां तत्व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरमणम उपरति अथवा विहितानां कर्मणा विधिना परित्याग। अर्थ सीधा पढ़ देता हूं। इस प्रकार संयमित निग्रहित बाह्य इंद्रियों का उनके श्रवण मनन निधिध्यासन के अलावा अन्य विषयों से उपरमण, लौट आना, अथवा शास्त्रों में विहित कर्मों के अनुष्ठान का विधि पूर्वक परित्याग सन्यासी हो जाता है। दोनों अर्थ होता है। उपरति मने सन्यास हो गया तो ऑटोमेटिकली उपरत सब जगह से वापिस आ गया, अथवा उपरति मने कम बैक। आध्यात्मिकता क्या है? कम बैक। जो घर से भटक गया था और अरण्य में खो गया था, उस व्यक्ति को अपने घर में वापिस उपनिषद बुलाते हैं। और अरण्य से जो दुखित हो गया है और अपना घर याद आता है। ठाकुर कहानी बोलते हैं ना, छोटा बच्चा घूमता रहता है और जब शाम होती है या थक जाता है तब माँ याद आते, माँ जाओ, माँ के पास जाऊंगा। फिर उसको कोई खेलना में अच्छा नहीं लगता है।
ऐसे ही जो जगत का खेला से थक गया है, ऊब गया है, तब तब ब्रह्म को जानने की इच्छा होगी, तब आत्मज्ञान को जाने, ये उपरति, टू कम बैक। ये सम, ये दम, ये उपरति, ये सब उपाय है टू मेक यू इंटीग्रेटेड। अव्यक्ति अब हम है, उसको व्यक्तित्व देना, ये सम दम उपरति है। फिर उसके बाद में तितिक्षा। किसको बोलते हैं? सम दम उप, क्योंकि सट संपत्ति है ना, इज वेल्थ ऑफ लाइफ। तितिक्षा शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, बहुत छोटा सा मैं दे दिया। शीत और उष्ण से के जो द्वंद्व है उसमें सहिष्णुता, इससे सब कुछ समझ लेना। सुख दुख में शीतोष्ण सुख दुख लाभा लाभो जया जयो, कृष्ण गीता में बोलते हैं ना। ये जितने भी द्वंद्व है उससे शंकराचार्य बहुत अच्छा से बोले हैं। शंकराचार्य ने दिया है सहनम सर्व दुखाना, सब दुख को सहन करना, अप्रतिकार पूर्वकम, दुख आए प्रतिकार नहीं करो, सहन कर लो। हस्बैंड ने गाली दिया, सहन कर लो। वाइफ ने बात नहीं सुना, अपमान कर दिया, सहन करो। सहनम, एक वन साइड सहनम नहीं, दोनों साइड सहनम। सहनम सर्व दुखाना, फिर जगत का कोई भी दुख हो, शरीर में थोड़ा हेडेक आ गया, थोड़ा बीमारी हो गया, अच्छा आज तो थोड़ा ज्यादा ठंडा है, क्लास में नहीं जाऊंगा, तो वो भी सहन कर करके यहां आ जाना, वो भी तितिक्षा है। कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, उसको हंसते मुख से, स्वीकृत मन से स्वीकार कर लिया, वो तितिक्षा है। ये तो प्रथम लाइन हुआ। सहनम सर्व दुखानां अप्रतिकार पूर्वकम विलाप रहितम, विलाप नहीं करो, ए क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। आदमी को एक साइकोलॉजी है, माने विलाप में आनंद अनुभव करते हैं, एंजॉइंग देयर मिजरी। चाइल्ड स्पेशलिस्ट जानते होंगे, कोई कोई बच्चा अच्छा होना नहीं चाहता, इच्छा करके नहीं, स्वाभाविक मेंटल प्रोसेस जो है, क्योंकि वो बच्चा अगर घर में निग्लेक्टेड है, माता पिता या दूसरे परिवार के लोग उसको ख्याल नहीं देते हैं, तब उसको मालूम नहीं होता है, तड़पता है अंदर से, क्रेविंग फॉर अटेंशन, क्योंकि अटेंशन पाना वो ह्यूमन नीड है। अटेंशन और प्रेम उसको एक ही समझा जाता। तो बच्चा को इतना अटेंशन नहीं मिलता है, तो ही और सी इज क्रेविंग। जब बीमार पड़ जाता है तब माँ दौड़ के आती है, पिताजी दौड़ के आते हैं, दूसरे संबंध बाहर से डॉक्टर आते हैं, एंड ही बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने का एक मजा है। ये मजा उसका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड समझ लेता है कि बीमार होने से मुझको अटेंशन मिलेगा, तब मुझको प्यार मिलेगा। तब उसको दवा देने पर भी जब माइंड स्वीकार नहीं करता है, सबकॉन्शियस माइंड जब बीमार रहना चाहता है, तो कोई दवा काम नहीं करेगी, तब वो बीमार ही रहता है। जितना भी डायग्नोसिस हो, लेबोरेटरी टेस्ट सब डिसीज बताए, मगर बच्चा बीमार 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 रहता है। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पेरेंट्स, ये जो है, तो यहां बोलते हैं विलाप रहितन, कोई विलाप नहीं, अपना दुख को दूसरे के सामने नहीं रो, सहन कर लो जो भी है। विलाप रहितम सा तितिक्षा निगत्यते, उसको तितिक्षा बोलते हैं। ये जीवन की व्यू है। अगर जीवन में शांति कोई चाहते हैं तो मां बोलती है ना, किसी का दुख नहीं देखो। ये दूसरा सूत्र शास्त्र का है, जो अगर जीवन में शांति चाहते हो तो तितिक्षा लाओ। सुख आए आनंद में, दुख आए आनंद में, दो बात से, दो ढंग से हो सकता है।
एक तो सुख आए तो भी उपेक्षा, दुख आए तो भी उपेक्षा। ये सामान्य अप्रोच है। दूसरा अप्रोच है एंजॉय सुख, एंजॉय दुख ऑल्सो। समस्याओं की मजा लो और सुविधाओं को भी मजा लो। रविंद्रनाथ एक बार धूप में बैठे बैठे नीम का रस पी रहे थे, बहुत गर्म था, तब एसी वैसी नहीं आया था, फैन भी होगा कि मालूम नहीं, लिखा नहीं है। कोई मित्र मिलने को आए तो बहुत मजा से बैठे बैठे पी रहे थे। बोले गर्म नहीं लगता है? नो, आई एम एंजॉइंग हॉट। ये जो गर्म ही है, गर्म ही का मैं आनंद ले रहा हूं। देखो, अप्रोच चेंज हो जाने से आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तब आपको ये हॉट बीमार नहीं करेगा। और ये आप क्या सुंदर कोई पेय, एक नीला कलर का क्या शरबत है, थोड़ा पिएगा। उसका सर्वेंट को बोला थोड़ा एक कप में लेके आओ, शरबत बहुत अच्छा है। वो पिया तो जीता, नीम का पानी है, नीम के पत्तों का, एंड ही इज एंजॉइंग। तो कोई भी परिस्थिति को अगर एंजॉय करने की कला, तितिक्षा ये अगर आ जाए तो फिर कोई दिख नहीं आएगा। मां बोलছে, बेटा अगर जीवन में शांति चाहते हो तो किसी का दोष नहीं देखो, कष्टों का भी दोष नहीं देखो, किसी का दोष नहीं देखो, सबको स्वीकार कर लो। तो ये जो तितिक्षा आ गई, ही बिकम्स रिफाइंड पर्सनालिटी, रिफाइंड एग्रीगेट सेंटर्ड व्यक्तित्व। सम दम तो उसको एक व्यक्ति बना दिया, इंटीग्रेटेड बना दिया। अब जब तितिक्षा आती है तो तितिक्षा उसको रिफाइंड बना देता है। इंटीग्रेटेड भी रफ हो सकता है, समदम क्या, मगर कोई कुछ असुविधा है तो फिर वो हल्ला भी कर सकता है। साधु लोग भी हल्ला करता है, साधु लोग को भी। सब साधु हो जाने से तो वो ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हो गया, ऐसी कोई बात तो नहीं है। ब्रह्मज्ञानी होने के लिए, मुक्त होने के लिए साधु बनता है, फिर वो चलता है। जो आरंभ का साधु है उसमें बहुत दोष देख सकते हैं, जो आप लोगों में भी है, दूसरे दोष में। बोले अरे इसमें और संसारी में फर्क क्या है? फर्क इतना ही है, जो संसारी उसको पकड़ के बैठा है और ये बेचारा छोड़ना चाहता है, मगर थोड़ा कष्ट होता है तो धीरे धीरे छूटता है। ये दोनों का फर्क है। तो ये तितिक्षा, ये जीवन में स्वस्थ रहने का, मां का जीवन में देखिए ना कितना तितिक्षा है, कितना कष्ट है, मगर मां तो कभी दुख का रोती नहीं है। सुख आ जाता है, हजार हजार डिसाइपल है, बड़े बड़े लोग उनके डिसाइपल है, कोई अहंकार नहीं, वो ऐसी ही की ऐसी है। और राधु जाके उसका पीठ के ऊपर में क्या कुछ मार देती हैं, उसको भी सहन कर लेती है। सहनम सर्व दुखाना अप्रतिकार पूर्वकम। कभी जरूरत होने से फौंस करके दिखाने भी जरूरत पड़ सकता है। शास्त्र की बातें अविवेकी होकर स्वीकार नहीं करनी है। कोई बिना कारण अगर कष्ट देने को आए तो उसको थोड़ा दूर करने के लिए फौंस, मैंने थोड़ा भय भी दिखा करके रखना है। ये जो भय दिखाता है उसका उसके अंदर में कोई असर नहीं होता। साधुर राग जलेर दाग। साधु का जो गुस्सा होता है, साधु मैंने खाली यही नहीं, ये सब साधु जिसका हृदय में साधना का भाव है वो साधु, जो परमात्मा को पाना चाहता है वो साधु, जो साध्वी, जिसके अंदर में सद्वृत्तियां हैं वो साधु या साध्वी। तो ये ऐसे व्यक्ति अगर क्रोध भी दिखाए भी तो जलेर दाग, वो रहता नहीं है। मगर संसारिक अहंकारी स्वार्थी व्यक्ति अगर राग दिखाए तो पत्थर की लकीर बन जाता है, जीवन भर नहीं बोलते हैं। मृत्यु के बाद में परिवार का युद्ध चलता रहता। तो ये तितिक्षा। इसके बाद में समाधान। क्या है समाधान? निग्रहितस्य
मनसः श्रवणादो तद अनुगुण विषये च समाधि। अर्थ है समाधि से संयमित किए हुए मन का शास्त्रों के श्रवण मनन निधिध्यासन आदि तथा उसके अनुषंगिक विनय गुरु सेवा स्वाध्याय आदि विषयों में एकाग्रता का नियोग समाधान। श्रवण मनन निधिध्यासन माने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो जो भी उपाय है, हमारे जीवन का फोकस कहां है? जगत के प्रति, विषयों के प्रति। ये असमाहित मन है, और जब फोकस परमात्मा अभिमुख हो जाता है, ब्रह्म अभिमुख हो जाता है, साधना अभिमुख होता है, और साधना अभिमुख श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि में मन को लगा रखना, ये जो फोकसिंग वो समाधान है। श्रवण मनन निधिध्यासन आध्यात्मिक लाइफ और आध्यात्मिक उपायों के प्रति मन का सब समय अटेंशन रहना, फोकसिंग होना, ये समाधान है। अगर समाधान नहीं रहा तो फोकस दूर चला गया, फोकस दूर चला गया तो आप उल्टे रास्ते में चलने लग गए। राइट रास्ते में चलने के लिए जो फोकसिंग, उस फोकसिंग को पकड़ के रखना, ये समाधान है। सब समय मन समाधान में रहना चाहिए। तो समाधान के और भी अर्थ करते हैं। जैसे एक बार रामानंद सरस्वती का मैं प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें समाधान का उन्होंने एक अर्थ दिया। ये पतंजलि योग शास्त्र में जिसको समाधि बोलते हैं, ये समाधि समाधान है। तो ये उनका एक मत था, मगर ये मत भी अच्छा है। इसके बाद में सट संपत्ति में श्रद्धा आती है। क्या है श्रद्धा? गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास। श्रद्धा गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य, किताब में से पढ़ के नहीं, मगर गुरु के मुख से सुना हुआ वेदांत वाक्य में विश्वास, उसको श्रद्धा। क्योंकि पुस्तक में मैं पढ़ता हूं तो सत्य है कि नहीं कैसे मालूम? हु विल सर्टिफाई? कोई ने, किसी ने जाना है, किसी ने उसको पूरा पूरा समझा है। जिसने समझा है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, उस गुरु के मुख से जब ये सुनेगा, मां जब बोलेगी जी ये तेरा बाप है, तो फिर वो तेरा बाप ही है, ये श्रद्धा। इसमें फिर अविश्वास का कोई कारण नहीं। बच्चा का मन में भी कभी ख्याल नहीं आता। जो मां ने बोल दिया ये तेरा बाप है, ये तेरा भाई है, ये तेरी नानी मां है, ये तेरा दादी मां है, बस मान लिया। 100% फेथ। ऐसे गुरु के वाक्य में जो श्रद्धा है, उसको श्रद्धा बोलते हैं यहां पर। और इसके बाद में आते हैं मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा, जिसका हम आरंभ में ही चर्चा कर लिया। यहां जो इच्छा लास्ट दिया है, मगर यहां जो अर्थ दिया है वो अभी पढ़ लेते हैं। एवं भूत प्रमाता, जिसके अंदर में ये सब सट संपत्ति है, विवेक है, वैराग्य है, सट संपत्ति है, एवं भूत प्रमाता, मुमुक्षुत्व है। मुमुक्षुत्व माने मोक्ष की इच्छा। एवं भूत प्रमाता अधिकारी, शांतो दांत इत्यादि श्रुते उक्तम च प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च ग्रहेण दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयम एतत् सकलम मुमुक्षत्वे। ये क्या अर्थ है अगले सप्ताह में पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्ण
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।